देखो 5 क्वेश्चन लाभ और हानि। एक दुकानदार ने एक रेडियो 800 रुपया में खरीदा, तो खरीदा तो क्या कहलाएगा, सीपी। कितना में खरीदा है, 800 में, और बेचा कितना, 1000 में। जब क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य अधिक हो तो क्या होता है, लाभ। तो लाभ कितना हो गया, 200। अब प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि कभी भी पूछे तो बाटा में क्या होगा, सीपी। और सीपी कितना है, 800। अब प्रतिशत पूछा है तो गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 चौका 8, 4 से 25, यानी पहला का आंसर होगा 25% लाभ। क्लियर है, समझ आ रहा सबको ना, 25% लाभ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, एक साइकिल कितना में खरीदा है और कितना हानि पर बेच रहा है, 10% हानि पर। अब मान के चलो कि तुम एक साइकिल खरीद के लाए हो, कितना में, 2500 में, और बेच कितना में रहे हो, हानि, 10% का लॉस, हानि हो रहा है। तो जरा बताओ, कोई भी चीज होता है अपने आप में कितना परसेंट, 100% होता है ना, देखो 100% होता है अपने आप में। तो यह साइकिल 2500 तुम्हारे लिए कै परसेंट था, 100% था ना, बस तुम 10% कमी कर रहे हो, हानि को बेच रहे हो। लाभ होता तो कितना हो जाता, 110, बट हानि में क्या होगा, घट जाएगा। तो 2500 का कितना परसेंट, 90%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कर गया ना, 2250 में क्या करेगा, वो बेचेगा। कितना में बेचेगा, 2250 में। एक साइकिल 2500 रुपया में खरीदा और 10% हानि। तो साइकिल ये 2500 खरीदा था, कितना परसेंट, 100%। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। तो 10% हानि, तो 90% पर बेचा। 10% लाभ कहता तो 120 पर बेचता। अगर पूछता कि कितना हानि हुआ तो 2500, कितना हानि हुआ तो 2500 में घटा दोगे तो कितना का हानि होगा, 250 रुपये का। क्लियर है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अच्छी तरीका से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ध्यान दो, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं, सीपी। 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर का चिन्ह दोगे ना। 15 वस्तु का क्रय मूल्य किसके बराबर है, बोर्ड पर ध्यान दो। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बराबर को क्या लिखोगे, 12 एसपी। अब देखो काट दो, 5 से पंक्ति आई, सॉरी 3 से 3 बचे, और 3 चौका। अब लिख दो सीपी अनुपात एसपी, यानी विक्रय मूल्य। और सीपी को निकालना है तो ऊ वाला आ जाएगा, है जावा 4 उल्टा। सीपी को निकालना है ना, तो सीपी को से ढक लो, क्या दिखाई दे रहा है, 4। एसपी निकालना है तो एसपी को ढक लो, क्या दिखाई दे रहा है, 5। अब लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है,
पूछा है प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, क्योंकि एसपी बड़ा है। कितना के लाभ हो रहा है, एक। बाटा में क्या रहता है, सीपी। बाटा में लाभ या हानि 1 रुपया का लाभ के ऊपर लिखे दिए, बाटा में क्या रहता है, सीपी कितना है, 4। अब प्रतिशत पूछा है तो गुणे, तो कितना परसेंट का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ। एक बार फिर समझ लो अच्छी तरीका से, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी, 15 वस्तु का सीपी किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 एसपी। कट रहा था कटा दिए, 5 4 हो गया। अब सीपी निकाला तो सीपी को ढक लो, क्या दिखाई दे रहा है, 4। एसपी निकाला तो एसपी को ढक लो, क्या दिखाई दे रहा है, 5। तो सीपी 4 एसपी। लाभ की हानि, 100 रुपये का लाभ, 1। अब बाटा में हमेशा क्या होता है, लाभ और हानि प्रतिशत में निकालना हो तो सीपी हमेशा नीचे रहेगा, 4 अगुने 100 तो 25, तो 25% का लाभ हो रहा है। एक मेज को 540 रुपए में बेचने पर 10% का हानि होता है, तो मेज का क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य पूछा है यानी सीपी। तुम्हारे पास एक मेज है, मेज, एक मेज को 540 रुपए में बेच रहे हो, कितना में बेच रहे हो, 540 रुपया में बेच रहे हो, तो कितना परसेंट बना, ये क्वेश्चन है, बोलो बना है, नहीं बनाए हो, कोई बात नहीं, समझो क्या पूछा है, क्रय मूल्य। जस्ट अभी हम बताए हैं क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है, जोर से बोलो, 100%। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो 540 में, एक मिनट, 540 में बेचा है तो कितना परसेंट हानि होता है, 10%। तो सीपी देख लो, याद कर लो, सीपी हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%, सबको बता चुके हैं। तो 10% बेचा है 540, ध्यान दो, तो 10% का क्या हो गया, हानि। मान के चलो मेरे पास मेज है, तुम मेरे से खरीदने आए हो, तो हम तुमको दे दिए 540 रुपया में, बट हमको तो 10% हानि हो गया, 10% हानि हो गया। हमको और 100% मिल जाता तो कहते कि न लाभ हुआ और न ही हानि हुआ, जितना में खरीदे थे उतना में हम बिक्री कर दिए, बट तुम ले गया तो हमको 10% क्या हो गया, हानि। यानी हम खरीदे थे 100% में, अब तुम कितना परसेंट में ले गया, 90 पर लेके चल गया। 100 में खरीदे और 90% लेके चल गया, कि 10% हानि का मतलब कम दिए हो, और 100% दे देता तो न लाभ होता न हानि होता है, निपोत बराबर। 110% होता तो लाभ होता 10% का, बट यहाँ कितना हानि हुआ, 90%, सॉरी सॉरी 10%। तो कितना में बेचे हो, 90 पर बेचे हो, तो 90% बराबर 540। अब इसको
क्या करना है 100%, 90 को ले जाओगे नीचे तो ये क्या बचेगा 1% बराबर 540/90। तो यहाँ 100 करना है ना, तो कैसे गुना करोगे 100 से, तो इधर भी 100 से गुना कर दो। तो देखो 0 0 9 6 में 100 से 600, सीपी कितना निकल गया 600। क्लियर है? अब बोलो मेरे साथ पीछे एक बार, क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। सीपी का परसेंट होता है 100%। मेज बिक्री खरीदे हो बेचे हो तुम, तो कितना के हानि हुआ, यानी कितना परसेंट का बिक्री हुआ, यानी 540 किसके बराबर होगा 90%। इसको 100 करना है क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना होता है 100%, 90 को ले जाएंगे नीचे, तो 1% बराबर 540/90। ठीक है, तो इसको 100 से इधर भी गुना, 100 से इधर भी गुना, तो 0 0 और 9 6 यहाँ लिखे हैं, और 100 गुने 6 तो कितना जाएगा 600, तो सीपी हो गया 600। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 10% लाभ पर, कितना परसेंट लाभ पर, सॉरी 12% लाभ पर एक वस्तु 1120 रुपया में बेची गई है। कितना में बेची गई है, सॉरी 1120 रुपया में बेची गई। तो वस्तु का क्या पूछा है, बोलो, आवाज नहीं है, सीपी पूछा है ना। सीपी कै परसेंट होता है 100%, पता है सबको 100% सीपी होता है। तीसरा बार बता रहे हैं सीपी 100% होता है, अगर पूछ दिया नहीं बताएगा तो मार खाएगा सब। तो 12% लाभ पर एक वस्तु को 1120 रुपए में बेची गई, तो 1120 रुपया में बेचा गया, तो हमको कै परसेंट लाभ हो रहा है, तो 1120 कै परसेंट है, जल्दी बोलो। अरे 12% लाभ को बेचा ना, तो कितना 1120, तो 100% कोई वस्तु होता है, 12% अधिक बेचा तो लाभ न होगा, 112% न होगा पगला, कितना होगा बराबर 1120। कट रहा था काट दो, कै बार में 10 बार, तो 1% बराबर कितना 10, बट हमको 1% नहीं निकालना है, हमको क्रय मूल्य निकालना है 100%, तो गुने 100, तो 100 हो जाएगा ना, इधर 100 से गुना करेंगे तो कहे 0 4, तो सीपी कितना था, ये 100 कैसे हो गया, ये 10 न है, देख रहे हो 1000, तो कितना में खरीदा था 1000 में, अब बेचा कितना में 1120 में। समझ में आया, लाभ होगा तो जोड़ देना है, हानि होगा तो घटा देना, कैसे सीपी से। और सीपी हमेशा कितना परसेंट होता है, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना हो तो प्रतिशत लाभ या हानि हमेशा अंश में, सॉरी लाभ या हानि हमेशा अंश में, हर में क्या होगा गुना 100। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना हो तब लाभ या हानि अंश में, बट्टा में हमेशा गुने 100।
अगर इस तरह का क्वेश्चन है 12% लाभ पर बेचे हो, 12% हानि पर बेचे हो, क्वेश्चन को ध्यान रखोगे, 12% लाभ पर, 12% हानि पर। तो हानि हुआ तो 100 में घटा देना है, लाभ हुआ तो 100 में जोड़ देना है, अब फिर 100% निकाल लेना है। यहाँ पर जो रहेगा इसके नीचे आ जाएगा, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से जुड़ना है। इसको अभ्यास करना है, जितना अभ्यास करोगे ना उतना बेहतर रहेगा।